तो हेलो दोस्तों, एक खुशखबरी है। सबसे पहले तो वो सुन लो। किसी ने इथेनॉल 20 के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल कर दी है कि वही बात कि स्टैंडर्ड हो गया है, तो ऑब्वियसली इथेनॉल 20 जो है वो ज़बरदस्ती डलवाया जा रहा है पुरानी गाड़ियों में भी। सो लेट्स सी, अब इसके ऊपर जो है वो चर्चा होगी और हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करे तो नॉर्मल एटलीस्ट E10 पेट्रोल जो है आपको साथ में मिलने लगे E20 के। तो दिस इज ए स्टेप इन ए गुड डायरेक्शन। बाकी आगे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इस बार जो है हम इंस्टाग्राम के भी क्वेश्चंस ले लेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव शाइव, एंड लेट्स सी कि आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं इस बार। सबसे पहला क्वेश्चन है भरत वाधवा का। रियर इम्पैक्ट से सीएनजी ब्लास्ट के चांसेस कंपनी फिटेड सीएनजी मेनली मारुति टाटा ह्यूंडई कार्स में कितने होते हैं और फैक्टरिंग इन द सेफ्टी मेजर्स टेकन। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि हम लोग जो ना धीरे धीरे सीएनजी की तरफ मूव करते चले जा रहे हैं, स्पेशली एक स्मॉल सेगमेंट में। हायर सेगमेंट में तो हाइब्रिड्स आ जाएंगी, वो सब चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन सीएनजी बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है। तो उसमें चीज़ रहती है कि अगर रियर से इम्पैक्ट हुआ तो क्या सेफ्टी मेजर्स। देखिए, जितनी भी कंपनी फिटेड सीएनजी गाड़ियां होती हैं उनके बारे में मैक्सिमम कंपनीज ये चीज़ बोलती हैं या क्लेम करती हैं कि जब पीछे से कोई किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो वहां पे इस तरीके से जो है वो सेंसर लगा होता है कि वो सीएनजी की सप्लाई रोक देगा। ठीक है, तो जब सीएनजी की सप्लाई रुक जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो है वो गैस लीकेज और वो सबकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये टाटा ने और ह्यूंडई ने और मारुति ने अलग अलग तरीके से अपना क्लेम किया है। किसी का आपने देखा होगा कि अगर फ्यूल फिलर खुला रह गया तो फिर गाड़ी ऑन नहीं होती। बाहर से अगर आप सीएनजी लगवा रहे हो तो डरने की जरूरत है, लेकिन अगर गाड़ी पहले से सीएनजी फिटेड है तो उतना ऐसा बहुत ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। सीएनजी का टैंक भी खुद में ही जो है वो बहुत तगड़ा होता है, तो एज सच बहुत बड़ा इशू नहीं होता। अब दूसरा क्वेश्चन जो है यूज कार से रिलेटेड था। तो इन्होंने पूछा था कि वुड यू रिकमेंड यूज्ड कार्स में मराजो डीजल मैनुअल, बीआरवी डीजल या पेट्रोल ऑटोमेटिक, डॉजी डीजल इन मुंबई पुणे रीजन। तो सबसे पहली चीज ये है कि मुंबई पुणे या फिर जितने भी बड़े सिटीज होते हैं, कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है। यूज गाड़ियों के पार्ट्स एक तरीके से मिल जाते हैं। ठीक है, तो उतनी ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर इंजन वाइज और गाड़ी वाइज अगर देखी जाए तो लॉजी तो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक तरीके से फेल्ड गाड़ी थी, तो एज सच उसको लेने का कोई मतलब नहीं है। बाकी अगर आप देखें तो मैंने जो आंसर दिया था वो ये दिया था कि अगर आपकी ड्राइविंग मैक्सिमम ओपन रोड्स पे होती है तो आप जो है वो डीजल लीजिए। कौन सी? बीआरवी डीजल। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आप जो है मराजो डीजल भी देख सकते हैं, क्योंकि मराजो डीजल की अच्छी चीज ये है कि उसमें स्पेस बहुत था, थर्ड रो में बहुत स्पेस था, उस तरीके की रिक्वायरमेंट है तो मराजो भी ले सकते हैं। अच्छी, मतलब दोनों ही सेफ गाड़ियां हैं, दोनों के डीजल इंजन अच्छे हैं, लेकिन फिर भी बीआरवी का थोड़ा सा जो है वो एवरेज ज्यादा है। अब अगर आपको ट्रैफिक में चलानी है, अगर आपकी रनिंग ज्यादा है ट्रैफिक में, ऑब्वियसली जो है मंथली ज्यादा चलते हो, तो आप फिर से बीआरवी डीजल ही ले लो। और अगर आप थोड़ा कंपैरेटिवली कम चलते हो, 1000 किलोमीटर के आसपास चलते हो, 1000-1200 किलोमीटर, तो आप बीआरवी इवन पेट्रोल ऑटोमेटिक भी ले सकते हो। पेट्रोल ऑटोमेटिक बीआरवी वही है जो सिटी में आता है, दोनों ही इंजन। तो उसका सीवीटी है, बढ़िया चलता है, मस्त सिटी में। और उसके मैक्सिमम जो मैकेनिकल पार्ट्स है वो सिटी से शेयर होते हैं, तो दैट इज वाई वो आराम से मिलने की पूरी संभावना है यूज मार्केट में। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आज कल के लिए, वेदर विंग्स का। इज इट एडवाइजेबल टू गो फॉर हैरियर डीजल इन दिल्ली एज ऑफ नाउ? तो क्या आपको चीज पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके खिलाफ जो दिल्ली सरकार है वो गई और उन्होंने बोला कि आप ये बैन जो है हटा दो। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फॉर द टाइम बिंग बैन हटा दिया है। तो डीजल का 10 साल का बैन अभी नहीं है दिल्ली एनसीआर में। तो जिन्होंने सस्ते सस्ते में गाड़ी बेच दी उनका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। अब ये पूछना है कि हैरियर डीजल इनको दिल्ली में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। देखिए, वही बात आ जाती है, आजकल के जो डीजल इंजन है उसमें एक नई इशू है, वो है डीपीएफ क्लॉग होने का। तो उसमें क्या होता है कि जब आप मैक्सिमम आपकी रनिंग हाईवेज पे है, आपको सिर्फ घूमने घूमने जाना है, चाहे मे भी आप जो है वो महीने में 4 ही बार गाड़ी निकालते हो, लेकिन जब भी निकालते हो आप हाईवे पे दौड़ाते हो गाड़ी, तो आप डीजल ले सकते हो। इवन इफ आपकी रनिंग थोड़ी कम है, अगर आपको टॉर्क के लिए लेनी है तो आप डीजल पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको दिल्ली के अंदर चलानी है, सिटी के अंदर चलानी है, तो डीजल मत लेना। ठीक है, इवन आपकी अगर मैक्सिमम सिटी में चलती है, कभी कभी हाईवे निकल गई, तब भी आपका सिटी में चलने में जो है वो डीपीएफ पक्का क्लॉग होगा और उसको आपको या फिर जो है फोर्स रीजनरेशन करनी पड़ेगी, या फिर आपको हाईवे पे जो है वो एक अलग से ही निकलना पड़ेगा उसको दौड़ाने के लिए। अगर 50-60 हज़ार किलोमीटर तक नहीं कराया तो डीपीएफ चोक हो गए, कभी कभी खराब ही हो जाता है, तो उसमें लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। बहुत से लोग आया हुआ है, तो दैट इज वाई डीजल ओनली फॉर हाईवेज। अब ये एक और क्वेश्चन है अतुल गुप्ता का। बेस्ट कार अंडर 7 लाख सेगमेंट फॉर लॉन्गर टर्म, 10 से 12 साल। ठीक है, मोस्टली सिटी ड्रिवन, वंस और ट्वाइस ऑन हाईवेज। तो देखिए, वही बात है, अगर न्यू गाड़ी है तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे बताना। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये चीज बोलूंगा कि आपने पता नहीं नोटिस करा नहीं करा कि आज की जो बिल्कुल न्यू जनरेशन मारुति के प्लेटफॉर्म्स आए हैं, चाहे वो ऑल्टो हो चाहे वो सेलेरियो हो, वो पुराने प्लेटफॉर्म्स, मतलब पुरानी जो इग्निस है या फिर वैगनार 2019 से आ रही है, उनसे बेटर है सेफ्टी में। ऑल्टो को अभी
2 स्टार ही आए थे, लेकिन उसका जो शेल था वो स्टेबल रेट हुआ था। तो दैट इज वाई सेलेरियो भी उन्हीं प्लेटफॉर्म में से आती है, जैसे नई बलिनो है या फिर नई स्विफ्ट डिजायर है, ये सब है। तो दैट इज वाई आप सेलेरियो ले सकते हो 10 से 12 साल के लिए। एक और ऑप्शन है विच इज कि जो ब्रेजा आई थी जब वो पेट्रोल में आई थी, तो आई थिंक 4 साल पहले आई थी, तो वो एकदम जैसे ही पेट्रोल में आई थी ना, उस वाला मॉडल आप यूज मार्केट में ले सकते हो। वो मोस्ट प्रोबेबली आपको 7 लाख के आसपास मिल जाना चाहिए। तो वो ब्रेजा पेट्रोल उस तरीके से आप लेके 10 साल आराम से चला सकते हो, अगर टोटल उसके 15 साल होंगे तो। अगला सवाल है मनप्रीत यादव जी का, महीने में 800,000 किलोमीटर रनिंग डेली अप डाउन के लिए डीजल में कौन सा सेकंड हैंड गाड़ी बेस्ट रहेगी सेफ्टी और माइलेज के हिसाब से? अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवीज में देखें तो ब्रेजा और इको स्पोर्ट दोनों ही डीजल में जो है वो बढ़िया एवरेज देती थी और सेफ भी है। पिछली वाली ब्रेजा को भी आराम से 4 स्टार मिल गए थे। लेकिन इको स्पोर्ट में एक चीज है कि पुरानी वाली इको स्पोर्ट में भी 6 एयरबैग्स का ऑप्शन था, तो अगर वो मिल जाए तो बेस्ट, अगर ना मिले 2 एयरबैग वर्सेस 2 एयरबैग विटारा ब्रेजा, तो ब्रेजा का थोड़ा सा एवरेज बेटर है। अगला क्वेश्चन है वर्टस के फेसलिफ्ट से रिलेटेड। तो भाई वर्टस जीटी लाइन लेना चाह रहे हैं, रूमर से फेसलिफ्ट का। तो देखिए मैं आपको सिंपल चीज बता दूं, सबसे पहले कुशाक आई थी तो पहले कुशाक का फेसलिफ्ट आएगा, उसके फिर 6 महीने बाद जो है वो टाइगुन का फेसलिफ्ट आएगा, उसके बाद जाके स्लाविया का आएगा और उसके बाद आपका वर्टस का आएगा। तो वर्टस का फेसलिफ्ट अभी है, लगभग साल भर दूर है, तो इस वजह से जो है वो आप वर्टस अभी ले लो, फेसलिफ्ट बहुत टाइम बाद आएगा। और उसमें आना क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि कैमरा थोड़ा बेटर हो सकता है और आपका एडास हो सकता है, तो बहुत ज्यादा ऐसा कुछ जमीन आसमान का फर्क नहीं आ जाएगा फेसलिफ्ट आके। देखिए अब हम थोड़े इंस्टाग्राम से भी सवाल ले लेते हैं। तो पहले तो सुजीत ने सवाल भेजा है कि आई एम गेटिंग माई न्यू टाइगुन नेक्स्ट वीक विच हैज स्टॉक एमआरएफ टायर्स, शुड आई चेंज देम टू कॉन्टिनेंटल ब्रिजस्टोन और मिशेलिन? तो देखिए मैं हमेशा लोगों को ये चीज बोलता हूँ कि अगर आपको एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए तो आप कर सकते हैं कि आप शोरूम से गाड़ी निकालते ही उसको चेंज कर दो। लेकिन अगर आप जो है वो छोटी गाड़ी चला रहे थे और एकदम से आपने बड़ी गाड़ी ली है तो आपको उतना फर्क फील नहीं होगा एक थोड़े से बेकार टायर्स का। लेकिन हाँ, अगर आपके टायर्स गाड़ी में लगे आए हैं जेके के, सीएट के, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप उनको लेते ही, मतलब गाड़ी लेते ही चेंज करवा दो, क्योंकि एकदम ब्रांड न्यू टायर्स जब होंगे ना तो उसकी लगभग 75 to 85% वैल्यू बैक मिल जाती है। जब आप वापस डीलर को देते हो तो वो काफी हद तक उसके पैसे कम कर देता है न्यू टायर्स में से। लेकिन एमआरएफ हो गया, अपोलो हो गया, तो एश्योरेंस ट्रिपल मैक्स हो गया गुडियर का, इसको चेंज करने की बहुत ज्यादा इशू नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है श्रीकांत शिटरे का, विच वन वुड यू बाय, वेन्यू और 3XO, कैन यू सजेस्ट? इन डीजल में वेन्यू और 3XO में कौन सी लेनी चाहिए? तो अभी तो आप वेन्यू के बारे में सोचो ही नहीं, अक्टूबर एंड में वेन्यू का न्यू जनरेशन आने वाला है जिसमें आपको एडास मिल जाएगा और पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। तो उसमें अगर डीजल आया तो एक तो उसको कंसिडर करना, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सिरोस की तरह ही वेन्यू भी 5 स्टार हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि जो 3XO से जो मेन फर्क है वो है रियर सीट स्पेस में। ठीक है, वेन्यू का बहुत बड़ा है लेकिन मेन जो फर्क है वो रियर सीट स्पेस में है। तो अगर वो बेटर हो जाता है वेन्यू का, स्पेशली द नी रूम, तो काफी क्लोज आ जाएगी वो 3XO के इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी एंड कंफर्ट दोनों। अब बचा क्या? वो बची परफॉर्मेंस। तो अगर आपको एज चाहिए, मतलब 300 न्यूटन मीटर टॉर्क चाहिए, तो आप 3XO ले सकते हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वेन्यू का जो इंजन है वो लगभग 2-2.5 किलोमीटर पर लीटर एक्स्ट्रा एवरेज देगा, तो उस हिसाब से जो है वो आप देख सकते हो। लेकिन अभी बिल्कुल वेन्यू के बारे में सोचना, वेट फॉर इट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, विच इज अगेन 3XO रेवेक्स एम और नेक्सॉन प्योर प्लस, विच इज बेटर ऑप्शन टू चूज, प्लीज सजेस्ट। तो देखो यार, मैंने ना नेक्सॉन और 3XO के ऊपर एक शॉर्ट बनाया था और उसमें मैंने मेनली ये चीज समझाई थी कि दोनों में फर्क क्या है। तो मेन फर्क मैं आपको बताता हूँ क्या है दोनों में, वो ये है इंजन का। इंजन का फर्क क्या होता है कि नेक्सॉन का इंजन जो है वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नॉइस करता है कंपेयर टू 3XO का, विच इज ऑलमोस्ट वेरी वेरी साइलेंट पेट्रोल इंजन, दोनों इंजन। तो जो NVH लेवल्स हैं वो 3XO के बेटर हैं। बाकी जो एक तरीके से कह लो हाई स्पीड परफॉर्मेंस हो गई, ये सारी चीजें होंगी, हैंडलिंग वो बहुत ही क्लोज है दोनों में। लेकिन अगर आप फीचर्स देखो, रेवेक्स एम में दिक्कत है कि आपका जो टच स्क्रीन है वो थोड़ी अजीब सी है, मतलब उसमें कुछ फंक्शन है नहीं। और नेक्सॉन प्योर प्लस में जो पीछे का कैमरा है, रियर वेयर कैमरा, वो बढ़िया है, वो बेटर। अगर आपको थोड़ा सा NVH ज्यादा है चलेगा, थोड़े से फीचर वीचर जो है वो पहले से लगे हो गाड़ी में, तो उस तरीके का देखना है तो आप नेक्सॉन ले लो। कुछ लोग रेवेक्स वाले जो छोटी वाली टच स्क्रीन है उसमें रियर कैमरा भी लगाने लगे हैं, तो इस तरीके का जुगाड़ हो जाए तो आपका रियर कैमरा लग जाएगा रेवेक्स वाली टच स्क्रीन में और आपका काम बन जाएगा। जब तक आपको एवरेज एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, जब तक आप CNG नहीं ले रहे या डीजल नहीं रहे, ठीक है, तब तक जो है वो पेट्रोल में, प्योर पेट्रोल में 3XO मोस्ट चीजों में जो है वो नेक्सॉन से बेटर है। फीचर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन एज ए गाड़ी बता रहा हूँ आपको। सो दीज आर ऑल द आंसर्स टू ये क्वेश्चंस जो आपने मेरे को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भेजे हैं। और अगर आपको मेरे से पर्सनली पूछना है कौन सी गाड़ी लेनी है तो उसकी डिटेल्स आपकी कंसल्टेशन की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको इस तरीके का वीडियो फॉर्मेट कैसा लगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, अगर आप पहले यार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।